यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं पूछा है। मैं जानता हूं कि कैंप में है, इनका घर बार लुट गया, इनके लोगों को मार दिया गया। इनकी तकलीफ क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम 3 परिवार के लोग हैं और हमने अपनी बेटियों के शादी के लिए सामान जमा किया था। वो पूरा सामान दंगाई लूट कर चले गए। मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उन बहनों की, हमारी माओ के आंसुओं को नहीं देख सका। मैंने शाहनवाज से कहा, शाहनवाज कल इन तीनों हमारी बेटियों की शादियां होंगी, बोलो क्या इंतजाम करना है, हम जल्दबाजी में जो कुछ कर सकते करेंगे। मेरे भाई, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनो। मैं ये चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं तुम भी उस पर अमल करो। तुम भी औरंगाबाद में अगर कोई गरीब बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही तो तुम शादी उसके इंतजाम। सुना कि 60 साल की औरत के छाते को काट दिया जाता है, मैंने सुना। और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धर्म और जाति की राजनीति हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में एक सीट भी नहीं ला पाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का यहां पर खाता तक नहीं खुलेगा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि समाजवादी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर जो विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर जो चुनाव लड़े, उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी देखने को मिली। सीट शेयरिंग का मुद्दा बड़ी वजह बना। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है वो दिलचस्प बात यह है कि क्या जो हालात इस वक्त बन रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो धर्म जाति की राजनीति हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जहां महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ज्यादा सीटों की वहां पर वो बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव काफी ज्यादा जो है अगर कहें तो काफी ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव में क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें सपोर्ट, समर्थन मिल पाएगा? और सबसे बड़ी बात यह भी देखी जा रही है कि जो महाराष्ट्र का विधानसभा जो चुनाव है वो जिस तरीके से 15 मिनट और 15 सेकंड के बीच तो दिखाई दे रहा है और सीधे तौर पर विपक्ष अपना पूरा जोर लगा रहा है। हालांकि अपने दर्शकों को बात करें कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा जो चुनाव है उस चुनाव में अगर सीटें 3 सीटें निकाल लेती है समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ी बात रहेगी, और अगर वहां नहीं निकाल पाती तो नुकसान कहीं ना कहीं सपा को जरूर होता नजर आएगा। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है वो भी जो अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। एक अगर बात करें तो मजबूत उपचुनाव जो है वो जरूर दिखाई दे रहा है उपचुनाव से पहले की स्थिति। लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी जो है वो अपना जो विस्तार कर पाएगी। हालांकि नेशनल पार्टी बनने की भी कोशिश में है समाजवादी पार्टी और अखिलेश कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल पार्टी बनाया जाए, लेकिन क्या ये अखिलेश का सपना पूरा हो पाएगा? और ऐसे में हम चुनाव से पहले देख रहे हैं कि एक ओवैसी और जो है अखिलेश यादव आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं पूछा है। मैं जानता हूं कि कैंप में है, इनका घर बार लुट गया, इनके लोगों को मार दिया गया। इनकी तकलीफ क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा था
कि हम 3 परिवार के लोग हैं और हमने अपनी बेटियों के शादी के लिए सामान जमा किया था, वो पूरा सामान दंगाई लूट कर चले गए। मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उन बहनों की, हमारी माँ के आंसुओं को नहीं देख सका। मैंने शाहनवाज से कहा, शाहनवाज कल इन तीनों हमारी बेटियों की शादियां होंगी, बोलो क्या इंतजाम करना है, हम जल्दबाजी में जो कुछ कर सकते करेंगे। मेरे भाई, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनो। मैं ये चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं तुम भी उस पर अमल करो। तुम भी औरंगाबाद में अगर कोई गरीब बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही, तो तुम शादी उसके इंतजाम। सुना कि 60 साल की औरत के छाते को काट दिया जाता है, मैंने सुना। और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना। तो इन तमाम जिस तरीके से स्थिति बन रही है और जो जुबानी जंग नेताओं के बीच में शुरू हो गई है, इसका भी कितना फर्क चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर बात करें तो जहां ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में सीएम पद को लेकर जो है काफी असमंजस की स्थिति है। देखिए, महायुति की अगर हम बात कर ले तो वहां पर सीएम को लेकर असमंजस है, तो महाविकास आघाड़ी में सीएम कौन बनेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये बड़ी बात रहेगी कि आखिरकार महाराष्ट्र की जनता का फोकस किसकी तरफ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में भी आपसी जो फुटपस है वो दिखाई दे रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो नारा कटेंगे तो बटेंगे वाला जो है वो बीजेपी के जो लोग हैं वो उनको इस नारे को खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। अजीत पवार ने नाराजगी दिखाई थी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि क्या ये जो मुद्दे हैं या जिस तरीके से माहौल बना दिया महाराष्ट्र में, इसका जो फर्क है वाकई दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।